राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के अपना चैनल एजुकेशन विद पिंटू भैया पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 लेकर के आया हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात तथा उससे संबंधित जितने भी एक्सरसाइज के अंतर्गत प्रॉब्लम है उन सारे प्रॉब्लम को एक एक करके मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस अध्याय के अंतर्गत, यानी कि प्रश्नावली 8.3 है एनसीईआरटी का, और इसमें पढ़ना पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी कोण, पूरक कोण क्या है क्या। तो आप जानते हैं कि किसी भी दो कोणों का योग, दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री हो, तो वह दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाती है, पूरक कहलाती है। यानी कि दुनिया में किसी भी दो कोण को जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद वह क्या हो जाए, उसका सम 90 डिग्री हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वह दोनों कोण एक दूसरे का क्या है, पूरक है। अब जिसे कोई आदमी कहता है कि 30 डिग्री का पूरक, तो लोग कहते हैं कि 60 डिग्री, 60 डिग्री का पूरक तो 30 डिग्री, 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री। मैं मानता हूं कि ये सही है, बट हम जो एक्सरसाइज में यूज करने जा रहे हैं उसके लिए हम बोलेंगे कि अब ठीक है, आप ऐसे कह रहे हो कि 30 या 60 90, लेकिन मैं अब आपको कहने जा रहा हूं कि ऐसे नहीं बोलना है। आपको कहना है 30 डिग्री का पूरक, तो आप कहोगे 90 माइनस 30। मैं कहूँ कि 45 डिग्री का पूरक माने कॉम्प्लीमेंट्री, तो 90 माइनस 45। मैं बोलूँ 60 डिग्री का पूरक, तो 90 माइनस 60। इस तरह से बोलना है। अर्थात अगर मान लीजिए कि कोई न्यून कोण थीटा है, तो कोई व्यक्ति कहेगा कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 माइनस थीटा है, अल्फा का तो 90 माइनस अल्फा है, बीटा का तो 90 माइनस बीटा है। यानी कोई भी न्यून कोण हो उसका पूरक कोण पूछे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे, तो 90 माइनस एक्यूट एंगल जो एंगल है। अगर ये थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा का पूरक क्या है, थीटा। अल्फा का पूरक 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा का पूरक अल्फा। बीटा का पूरक 90 माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा का पूरक बीटा। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी पूरक। अब मैं आपको याद करने के लिए एक तरीका बता रहा हूं, आपको ये भी याद होना चाहिए। साइन का पूरक माने एंगल के रूप में, पूरक रूप में साइन का पूरक किस में लिखोगे, कॉस, और कॉस का पूरक साइन। टैन का कॉट, और कॉट के पूरक का रेशियो किस में लिखा जाएगा, टैन में। कौसेक का सेक में, और सेक का कौसेक में। यानी कि अगर मैं बोलूं साइन और इसके एंगल को मैं पूरक में लिखने जा रहा हूं, मैंने थीटा है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यानी साइन, अगर थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा, तो साइन को किस में लिखेंगे, कॉस में। अगर कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इस प्रकार से हमारे पास 6 रेशियोज है, उसी रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में। तो साइन का पूरक किस में, कॉस में, कॉस का पूरक साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, कौसेक का सेक में, सेक का कौसेक में। आई होप कि आप लोगों को पूरक कोण और पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं इसके बारे में, फॉर्मूला कैसे बनेगा अभी से। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो 6 गो। तो पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा
कॉट पांचवा, सेक छठवा, कौशिक। अब ये देखो, गौर कीजिएगा कि इसका एंगल लिखने जा रहा हूं, 90 माइनस थीटा, यानी कि क्या है, 90 माइनस थीटा किसका पूरक है, थीटा का है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, तो ये सभी किसका पूरक है, थीटा का। तो आप देखिए कि साइन का पूरक क्या लिखेंगे, कॉस के रूप में, 90 माइनस थीटा का थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा, कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। देखिए, आपको ध्यान रखना है, साइन का पूरक यदि पूरक कोण के रूप में अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा जाए, इसी आधार पर हम आप लोगों से बता रहे थे, याद होगा कि साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। क्या कारण है, देखिए 30 और 60 का सम कितना हो जाएगा, 90, अर्थात ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। तो यानी कि साइन का पूरक क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस का पूरक क्या होगा, साइन। तो यानी ध्यान रखोगे कि जब दो कोणों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो साइन का रिजल्ट किस में बोलोगे, कॉस में, कॉस का किस में बोलोगे, साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कौशिक में, कौशिक का सेक में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इससे संबंधित ये पूरी फॉर्मूला देखिए, रट करके याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ करके। अगर आपको पूरक कोण कमांड है, पूरक कोण के साथ साथ कौन त्रिकोणमितीय अनुपात किसका पूरक है, जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कौशिक, कौशिक का सेक। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा को थीटा में लिखोगे तो साइन को किस में लिखोगे, कॉस में। अगर कॉस 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा को अगर थीटा लिखोगे तो कॉस को किस में लिखोगे, साइन में। tan 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा का क्या लिखेंगे, थीटा में, तो tan को किस में लिखेंगे, कॉट में। इस तरह से आप लोगों को ये एक दो बार अपने से क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, और उसके बाद इसका हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरी फॉर्मूला जो है समझ में आ गई होगी। हम लोग चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर। आप देखिए, इस एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन, इसको आपको कोशिश करना है 2-3 तरीके से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, 18 डिग्री का और 72 डिग्री का जो इससे पहले हम लोग टॉपिक पढ़े थे उसमें कहीं इसका मान था, नहीं था, यानी वहाँ तो हम लोग विशिष्ट कोण का मान पढ़े, अर्थात 0, 30, 45, 60 और 90। 18 और 72 डिग्री का तो मान हम लोग जानते नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे उस स्थिति में कि ये दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों कोण एक दूसरे का क्या है, पूरक है। और आवाज कीजिए हम कि ये साइन और कॉस है, तो साइन का पूरक हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉस, और कॉस का है साइन। तो आपको क्या करना है, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को आप लोगों को पूरक के नियमानुसार, माने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अनुसार आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो साइन 1 थी 18 डिग्री, तो साइन का पूरक क्या हो जाएगा, कॉस, तो 18 का पूरक 19 माइनस 80 डिग्री। फिर ध्यान से सुनोगे, 18 डिग्री का पूरक क्या होगा, 90 माइनस 18। तो जैसे इसका पूरक कोण लिखोगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, अपॉन कॉस 72 डिग्री, अर्थात ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 72 डिग्री बट्टा में
कॉस 72 डिग्री। ये कट गया कितना 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति कहता है सेम इसी चीज को और कैसे बना सकते हैं हम, कोई कहेगा कि सर हम चाहते हैं कॉस को बदलना साइन में, तो आप क्या करोगे, साइन 80 डिग्री अपॉन, अब देखिए 72 का पूरा कितना होगा 90 माइनस 72, और कॉस का क्या हो जाएगा साइन। अब आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर दीजिए, साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस 72 अर्थात 18 डिग्री। इस प्रकार से भी आपका क्या हो गया 1। कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं जैसे आपको इजी लगे, आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या था, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कुछ लोग, अभी तो हम फार्मूला अप्लाई कर रहे थे, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हमने पहले फार्मूला अप्लाई किया, पहले उसके बाद सिंप्लीफाई किया। कुछ लोग कहते हैं कि देखो ये साइन है और 90 में से कितना लेस करेंगे कि 18 हो जाएगा, तो 72 अपॉन कॉस 72 डिग्री। फिर ध्यान से सुनिएगा, हम इसमें किसी तरह का कोई फार्मूला अभी नहीं लगाने जा रहे हैं। फार्मूला को दिमाग में रखें कि फार्मूला मेरा जो है पूरा कोण से रिलेटेड है, माने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या 90 डिग्री से रिलेशन। तो यानी कि साइन का साइन ये 18 डिग्री, तो हमको 90 पर फार्मूला है, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 हो जाए, इति 18 हो जाएगा, तो 90 माइनस 72। अब देखिए इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है कॉस थीटा अपॉन कॉस 72 अर्थात ये क्या हो जाएगा 1। आई होप कि आप तीनों में से किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को मुझे विश्वास है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, और ये पूरे एक्सरसाइज में इसी तरह से पूरा क्वेश्चन बनाना है आपको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सिमिलरली एकदम हूबहू इसी तरह से है। आप बताइए क्या करोगे, tan का पूरा क्या होता है, पूरा कोण क्या 26 का पूरा क्या हो जाएगा 90 माइनस 26, तो tan का पूरा क्या हो जाएगा cot, तो cot 90 माइनस 26 अपॉन cot 64। फिर ध्यान से सुनोगे, 26 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस 26 माने 90 माइनस 26, और तो जैसे इसका ये पूरक लिखोगे तो इसका भी ये पूरक लिखना पड़ेगा, तो tan का पूरा क्या हो जाएगा cot। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, tan 90 माइनस थीटा, सॉरी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो cot 90 माइनस 26 क्या हो जाएगा tan 26। अर्थात अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, cot 90 माइनस 26 कितना हो जाएगा 64 अपॉन cot 64 अर्थात कितना 1। आप सिमिलरली इसी तरह से बना सकते थे, tan को जो कहते हो cot का पूरा क्या लिखते हैं tan, और 64 का 90 माइनस 64 अर्थात tan 26 ऊपर भी 26 कट करके कितना हो जाता है 1। या आप ये भी कहते कि सर tan का tan 90 में से कितना लेस करे कि 26 हो जाए, तो 90 माइनस 64, फिर उसके बाद फार्मूला पर लिख देते हैं, तभी आपका आंसर आता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन तीसरा है, आप देखिए cos 48 और sin 42 ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, और साथ ही साथ देखिए cos और sin भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। आप सोचिए कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि तो 48 में कन्वर्ट करें ना तो 42 में, यानी किसी एक को, जैसे यहाँ था सिमिलरली उसी तरह से हम लोग उसको भी फार्मूला के आधार पर तोड़ेंगे। तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा sin, और 48 का 90 माइनस 48 माइनस sin 42। अब sin 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा sin 42 माइनस sin 42 डिग्री, और ये क्या हो गया
साइन 42 माइनस साइन 42 कैंसिल, अर्थात कितना 0। कुछ लोग इसी को और बना सकते हैं कि सर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लिख लो cos 48 डिग्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, cos 42 का क्या हो जाएगा 90 माइनस 42 हो गया। अब आप देख लो cos 48 जो कहते हैं माइनस cos 90 माइनस 42 48 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा 40 cos 48 में से घटेगा तो क्या होगा 0। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सोच करके भी बना सकते हैं, लास्ट में फॉर्मूला लगाइए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या कह रहा है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल कितना 1। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग जानते हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा कितना होता है 1। जैसे 2/3 और इसका व्युत्क्रम होगा 3/2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा कितना होगा 1। इसी तरह से हम लोग ट्रिगो में कुछ कंसेप्ट के बारे में विचार करेंगे, जैसे साइन थीटा, और साइन थीटा का गुणोत्तर प्रतिलोम क्या है कौशिक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर कितना होगा 1। अब आपके मन में क्वेश्चन चलता होगा कि कैसे ही व्युत्क्रम है, कैसे हमको समझ में आएगा। तो आप लोग सबसे पहला चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, साइन थीटा बराबर P/H, और दोनों देखिए थीटा सेम है, तो यानी कि ये जिस त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज का कोण है उसी समकोण त्रिभुज का ये भी कोण है, और दोनों कोण सेम है, तो उस समकोण त्रिभुज में लंबकर्ण आधार क्या होगा फिक्स होगा, क्योंकि दोनों का दोनों न्यून कोण क्या है सेम न्यून कोण है। तो P/H, तो इसका भी क्या होगा H/P, और इसको गुणा कीजिएगा तो देखिए इस दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 1। इस प्रकार से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना 1, और तीसरा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो जहां भी टैन और कॉट दोनों का मल्टीपल हो लेकिन दोनों में एंगल क्या हो सेम हो, यानी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, माने टैन यहाँ अल्फा इंटू कॉट अल्फा, टैन बीटा इंटू कॉट बीटा, जहाँ थीटा और थीटा थीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा ये सारे के सारे न्यून कोण होंगे, तो इस दोनों का गुणनफल हमेशा कितना होगा 1 होगा। तो इस प्रकार से किसी भी न्यून कोण के लिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। अब हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, हम LHS लेके चल रहे हैं। क्या है टैन 48 डिग्री इंटू टैन 42 डिग्री इंटू टैन 23 डिग्री है यहाँ, 23 डिग्री इंटू टैन 42 डिग्री इंटू टैन 67 डिग्री। अब आप देखिए इस 48 और 42 वाले में से किसी एक को, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर रहे हैं, तो टैन का क्या हो जाएगा कॉट, 48 का क्या हो जाएगा 90 माइनस 48, फिर 23 या 27 में 23 वाले को तोड़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, तो जैसे 23 की कॉम्प्लीमेंट्री माने पूरा कोण की बात करेंगे तो टैन का क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस 23। अब बाकी जो दोनों जो का थे टैन 42 इंटू टैन
67 डिग्री। अब कॉट 90 माइनस 48 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब आप अभी ना बताएं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल कितना 1। तो आप देखिए tan 42 को एक साथ रखते हैं, tan 42 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री हो गया। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल कितना 1, तो ये हो गया 1 इंटू tan 67 इंटू कॉट 67 मैंने tan थीटा इंटू कॉट थीटा, जहाँ ये थीटा क्या होना चाहिए न्यून कोण है, दोनों आपस में इक्वल है। तो tan और कॉट एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है 1, अर्थात ये भी क्या हो गया 1, अर्थात 1। यही मुझे लाना था जो कि RHS में है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती होगी, और अच्छी अगर लग रही है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आप पर आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी लाभ हो। नेक्स्ट सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सेकेंड का दूसरा नंबर क्वेश्चन। LHS cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। आप क्या कीजिए, इस सारे एंगल को 38 42 52 38 52 को ई तो 38 में कन्वर्ट कीजिए, मैंने चूंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है पूरक है, तो आप इस सभी को की तो 38 में कन्वर्ट कीजिए या 42 में। तो हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, देखिए cos 38 डिग्री इसको 38 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यानी कि 52 का 38 क्या कॉम्प्लीमेंट्री, अर्थात तो cos का क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 52, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा माइनस साइन 38 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 52 डिग्री, मैंने कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, या आप ऐसे कहोगे 52 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस 2, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस। अब इसको क्या कीजिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा कॉस 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, अर्थात 0। और यही मुझे क्या करना था लाना था, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हम लोग। यदि tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक क्या है न्यून कोण है अर्थात एक्यूट एंगल है, तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो इसमें a जो दिख रहा है इस a का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन a का मान जो आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हमेशा एक एक्यूट एंगल आना चाहिए। चलते हम लोग इसको बनाते हैं, देखते हैं। क्या दिया हुआ है ब्रदर,
दिया हुआ है हम लोगों को tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब आप ही बताइए, दोनों जब बराबर है तो बराबर कब होगा? जब शेप और साइज माने उसका रूप और आकार दोनों क्या हो, सेम हो। तो ये तो tan में, ये cot में, तो दोनों को tan में बदलेंगे, साथ ही साथ उस दोनों का कोण भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब नहीं ये दोनों बराबर माना जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरक कोण के नियमानुसार tan को की तो cot में बदलेंगे या cot को tan में, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा आसान लगता है। tan को इस क्वेश्चन में दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार tan को cot में बदलना आसान लग रहा है कि आपको cot को tan में या tan को cot में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम tan को cot में बदल रहे हैं, तो cot लिख सकते हैं tan का पूरक, तो 2a का पूरक क्या होगा, 90 माइनस 2a। अब देखिए इसको फार्मूला पर, cot 90 माइनस 2a इक्वल tan 2a, मतलब tan 2a कहें या cot 90 माइनस 2a कहें, बात बराबर है, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब ये देखिए दोनों cot में मान है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको बराबर के गुण से, यानी कि किसी भी चीज को बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, रूप के साथ साथ इस एंगल का आकार भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये प्रश्न ही कह रहा कि आपस में क्या है, इक्वल है, तो मैंने इसको कॉट में बदल दिया, तो इसका एंगल भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी से 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18। अब 90 डिग्री माइनस, इधर माइनस है तो ये आएगा तो प्लस 18 डिग्री इक्वल a, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 2a, अर्थात 108 डिग्री बराबर 3a, अर्थात ये a बराबर 108 डिग्री बट्टा में 3, अर्थात 36 डिग्री। और आपको देखिए आंसर देख के खुश नहीं हो जाना, इस आंसर को, इस दिए हुए स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कराना। यानी मेरे कहने का अर्थ है ए का तो मान आ गया, ए का मान ज्ञात करना था, लेकिन इस ए का मान जब यहाँ रखोगे, यानी कि 2 इंटू ए का मान कितना है 36, अर्थात 72। और 72 क्या है, एक न्यून कोण है, मैंने 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा, अर्थात मेरा आंसर क्या है, सही है, यानी क्योंकि इसको संतुष्ट कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। सिमिलरली उसी तरह का क्वेश्चन है, आप देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b तो साबित करके दिखाइए कि a प्लस बी इक्वल क्या होगा 90 डिग्री। अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो इन जनरली आप लोग जानते भी हैं tan a इक्वल cot b, तो ये दोनों आपस में तभी इक्वल होगा जब a और b एक दूसरे का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, अर्थात पूरक कोण होगा। अब हम लोग इसको साबित कैसे करेंगे, तो क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। आप सेम उसी तरह से चेंज कीजिए, tan a, हम tan को की तो cot में, यानी तो cot को tan में, तो tan a जो का त्यों रख दिए, तो cot b को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी, चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो tan 90 माइनस बी बराबर cot बी। और ऐसे समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो आप कहते हैं कि b का पूरा क्या होगा 90 माइनस बी, तो cot का क्या लिखेंगे tan, अर्थात ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल। और फिर देखिए तो आप बराबर के प्रॉपर्टीज के अनुसार, बराबर के होने के गुण से, मैंने दो कोई भी व्यंजक आपस में बराबर कब होगा, जब शेप और साइज दोनों इक्वल हो। तो a इक्वल 90 माइनस क्या होना चाहिए b, क्योंकि ये भी tan है ये भी tan है, तो एंगल दोनों इक्वल होगा तभी ना इक्वल होगा ये। अब क्या हो जाएगा, ये b इधर आएगा, तो a प्लस बी इक्वल
90 डिग्री। और ये हो गया आपका प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन अभी आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाए थे, वही वही क्वेश्चन है, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। बस वहाँ tan और cot था, यहाँ सेक और क्या है, कौशिक है। वहाँ भी a का वैल्यू निकलना था, यहाँ भी a का। वहाँ 2a का वैल्यू एक न्यून कोण होना चाहिए था, यहाँ 4a का वैल्यू क्या होना चाहिए न्यून कोण। फिर एक बार पढ़ के क्वेश्चन सुना दे रहे हैं। यदि सेक 4a इक्वल कौशिक a माइनस 20, जहाँ 4a एक क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है ब्रदर, दिया हुआ है सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20। तो आपको क्या करना है, ये सेक को कौशिक में कन्वर्ट कीजिए। तो 4a का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 4a। तो जब कोण को कॉम्प्लीमेंट्री मैंने पूरक में चेंज करोगे तो सेक का क्या हो जाएगा, कौशिक। और आप भी सोचो ना, कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो कौशिक 90 माइनस 4a बराबर सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री। अब आप बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, मैंने बराबर के गुण से, मैंने बराबर होने के लिए क्या गुण चाहिए, यानी कि दोनों का शेप तो एक जैसा है, साइज मैंने एंगल का साइज भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20, अर्थात 90 और ये माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस 20 इक्वल a, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो 4a। 110 बराबर 5 है, इसलिए a बराबर 110 बटा 5 अर्थात 22 डिग्री। अब देखना है कि ये सही है कि नहीं है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 88 आएगा। 22 क्या 88 डिग्री, और 88 डिग्री क्या है, एक न्यून कोण है। इस प्रकार से ये मेरा आंसर क्या है, सही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल कॉस ए बटा 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको हम कोशिश करते हैं दो तरीके से बनाने के लिए, जिसको जैसे अच्छा लगेगा। तो शायद कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो में इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो देखिए, आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के क्या अंतःकोण है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 180 डिग्री। अब क्वेश्चन का LHS क्या है, LHS साइन बी प्लस सी बटा 2। इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करके कितना लाना है, कॉस ए के इक्वल। अच्छा आप बताइए, साइन बी प्लस सी बटा 2 ये तो है, हमको कल्पना करने में कौन सा हमारा लॉस जाता है। अगर b प्लस सी है, अगर इसमें a प्लस होता तो इस पूरे का वैल्यू क्या लिख सकते थे, 180। तो मैथ में तो कुछ भी कर सकते हैं। मैथ में आपको मर्जी, जितना मर्जी हो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवीजन कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन जितना ऐड करोगे उतना ही सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। जितना से मल्टीप्लाई करोगे
आपको मजबूरी है, आप अपने जरूरी के अनुसार मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आपकी मजबूरी भी है कि उतना ही से आपको डिवाइड करना होगा। जितना आपको जरूरत है उस उतना क्या करोगे, ऐड करोगे, लेकिन आपकी मजबूरी भी है कि उतना ही आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। तो a प्लस बी प्लस सी, तो यानी इसमें हमने अपने मन से a अपनी जरूरत के अनुसार रखा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से घटाना पड़ेगा। अब देखिए साइन ये a प्लस बी प्लस सी का मान त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, माइनस a बट्टा में कितना 2। अब देखिए साइन 180 बट्टा 2 माइनस a बट्टा 2, चूंकि ये दोनों के अरे बट्टा पर जो घटाव करोगे तो इधर नहीं आ जाएगा। अब साइन 180 बट्टा 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस a बट्टा 2। अब पूरक कोण वाला त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगाइए, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की जगह क्या है, a बट्टा 2, अर्थात यही RHS था। प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को एक और तरीका से हम लोग बना सकते हैं, अब आपको सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आप लोग त्रिभुज ABC, ये सेकेंड मेथड, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना, 180। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, B प्लस C है, तो हम यहाँ से B प्लस C का वैल्यू निकाल रहे हैं, B प्लस C इक्वल 180 माइनस A। अब उसके बाद इसके लेफ्ट के स्ट्रक्चर को देखिए, B प्लस सी बटा 2 है, तो हम लोग 2 से दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर, तो क्या करेंगे हम लोग, B प्लस सी बटा 2 180 माइनस A बटा कितना 2। अब आप देखिए कि इसमें लेफ्ट, चूंकि हम सारा स्ट्रक्चर किसको देखते हुए लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड में क्या है, अब देखिए किसी भी ये साइन वाला हो, साइन कॉस में हो, टैन कॉट में हो, सेक कौशिक में हो या कौशिक सेक में हो, तो आप लेफ्ट में देखिए क्या है, साइन, तो दोनों तरफ क्या करने पर, साइन लेने पर, तो दोनों तरफ साइन लेंगे, तो साइन B प्लस सी बटा 2, तो इधर भी लिखेंगे साइन B प्लस सी, सॉरी तो 180 माइनस A बट्टा में 2 हो गया। अब साइन 180 बट्टा 2 यानी कि 90 माइनस A बट्टा 2, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा है कॉस थीटा, अर्थात A बाई 2। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप जनरली इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता होगा। आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन इसका, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। देखिए क्या पूछा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 से 75 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। यानी इसका अर्थ क्या हुआ ब्रदर, कह रहा है ना कि साइन 67 प्लस कॉस 75, माने वैल्यू यही हो, लेकिन ये 67 और 75 जो है वह कितना के बीच में लाई करने लगे, 0 से 45 के बीच। तो आप लोग जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू किसके इक्वल होता है, कॉस 90 के, साइन 30 तो कॉस 60। तो इसी तरह से ये साइन 67 है तो इसका कॉस में भी कुछ ना कुछ के इक्वल होता होगा, तो इस 90 में से 67 घटा दीजिए 23 हो जाएगा। तो यानी कि ये कह रहा है कि वैल्यू यही होना चाहिए, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल कहाँ से कहाँ हो जाना चाहिए, 0 से 45 के बीच में। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को एक बार। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब आप ही बताइए साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस
माने इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, तो 67 का क्या लिखेंगे 90 माइनस 67 प्लस कॉस का क्या लिखेंगे साइन, तो 75 का क्या लिखेंगे 90 माइनस 75, तो कॉस 90 माइनस 67 तो क्या लिखेंगे साइन, सॉरी बात, तो फिर तो वही हो जाएगा कॉस 90 माइनस, अब इस कॉम्प्लीमेंट्री पर तोड़ दिए तो इसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो कॉस कितना हो जाएगा 90 माइनस 67 23 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 75 तो 25 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर। यानी ये और ये दोनों सेम है, बशर्ते कि अब एंगल 0 से ये कितना के बीच लाई करने लगा 45 डिग्री के बीच। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।